आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, जो बंदे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ और मैंने 2026 रोड मैप के चैलेंज में भी कहा है कि हाँ भाई ठंडे पानी से नहाओ। अभी कुछ बंदे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई सब लोग ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकते। कुछ कह रहे कि हाँ भाई मैं सुबह में नहीं नहा पा रहा हूँ। ठीक है, कोई एक बंदा कमेंट करके कह रहा था कि भाई सब बंदों का अलग अलग वो है, क्या नाम है, बॉडी है, तुम बहुत दिनों से नहा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें आदत हो गई है अब, और हर बंदा नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो मैं सबसे सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जिस बंदे के माइंड में ये चीज़ है कि मैं बहुत दिनों से नहा रहा हूँ, ठीक है, मैं 3 महीने से नहाना शुरू किया है, ये जब से जाड़े शुरू हुए हैं, ठीक है, मैं पिछले जाड़ों में गर्म पानी से नहा रहा हूँ, सबसे अभी से जब से भी चल रहा है, ठीक है, मैं गर्म से ही नहाता हुआ आया हूँ। ये मैंने इस साल ही स्टार्ट किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने उस बंदे को जब रिप्लाई में कहा कि भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ इसलिए मैं ठंडे पानी से नहा पा रहा हूँ, मैंने पिछली बार ब्रह्मचर्य का पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जितनी अच्छी तरह से मैं अब इस साल से कर रहा हूँ। तो वो बंदा कहता है कि मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था और मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाया। तो मेरे भाई एक बात सुनो, जिस बंदे ने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली कि हाँ ठंडा है पानी और मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं नहा सकता, मुझे ठंड लग जाएगी और मुझे निमोनिया हो जाएगी, ठीक है, तो भाई मैं एवरीडे नहा रहा हूँ, ठीक है, अब तो 2 बार नहा रहा हूँ, ठीक है, तुम शॉर्ट्स में देख लेना, कल मैं नहीं नहा पाया था लेकिन आज वाले शॉर्ट्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी एक चीज़ है, तुमने जैसे देखा होगा अभी लाइक इस्लाम मखशेव है, हबीब नर्मागोडव है ना, और लाइक एमएमए फाइटर्स हैं, भाई वो सब कोल्ड शावर लेते हैं, ठीक है, बाहर के बंदे जो फाइटिंग करते हैं, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, जो फाइटर्स हैं ज़्यादातर वो कोल्ड बाथ लेते हैं, ठीक है, उनका जो रूटीन होता है वो इस तरह से बिल्ड होता है। और एक बार इस्लाम मकशेफ कह रहा था, लाइक हबीब कह रहा था, हबीब अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि अभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ उनको ट्रेनिंग नहीं करनी क्योंकि उनके पास गर्म पानी नहीं है, ठीक है, उनके पास ये एक्सक्यूज है कि यार गर्म पानी नहीं है, ठीक है, तो हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। वो बता रहा खुद, उसके वर्ड से ही। और जब हम ट्रेनिंग किया करते थे तो हमारे पास बिल्कुल कोई गर्म पानी नहीं होगा था, हम 2 टाइम ऐसे ही ठंडे पानी में नहा लेते थे, ठीक है, कोई गर्म पानी का, ठीक है, वो सही बता रहे हो अपने हिसाब से। तो भाई उन बंदों को तो यार कुछ नहीं होता, ठीक है, अब तुम कहने लगो यार उनको भी आदत है, भाई आदत डालने से ही तो आदत डलेगी। अब तुम गर्म पानी से ही नहाते रहो और तुम सोचो गर्म पानी से ही आदत डल जाएगी। हाँ, अपना ताज़ा पानी से नहा सकते हो, ताज़ा पानी तुमने देखा नहीं गर्म होता है, ठीक है, आराम से। कुछ बंदे कहते हैं गुनगुने पानी से नहा रहे, भाई गुनगुने पानी से तुम नहा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो बंदा 16, 17, 18, 19 या 20, ठीक है, मैंने 16, 17 वाले को हटा दो, जो 18, 19, 20 के हैं, भाई तुम इस समय तुम्हारे पीक लेवल चल रहा है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, ये तुम्हारा पीक है। अगर इस समय भी तुम अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचान पा रहे हो, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम ठंडे पानी से निमोनिया पड़ जाएगी, भाई तुम्हें तो फिर तो भाई मैं इस चीज़ पे क्या ही कहना चाहूँगा, इस चीज़ पे मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास, ठीक है। और तुम सोच रहे हो कि हाँ तुम डिसिप्लिन बनना चाहोगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बंदे गर्म पानी से नहाते हैं वो डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मैं उन बंदों के लिए बता रहा हूँ जो बंदे गलत आदतों से जूझ रहे हैं, जो गलत आदतें, पोर्न एडिक्शन, लाइक और टाइप के गंदे एडिक्शन है, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर तुम, कुछ बंदे ये पूछते हैं कि अपने माइंड को डिसिप्लिन कैसे करें, हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कैसे करें, ये बस उन बंदों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं बता रहा। जो बंदे पहले से डिसिप्लिन है, भाई मत करो, तुम नहाओ अच्छे गर्म पानी से, बढ़िया वर्कआउट करो, जो तुम्हारे मन में है वो करो। लेकिन जो बंदे गलत आदतों से जूझ रहे हैं, ठीक है, भाई धीरे धीरे करके अपने ठंडे पानी पे आओ। जो प्रोसेस है, देखो मैं बेनिफिट इस चीज के लिए बता रहा था कि हाँ बेनिफिट की ये वीडियो है ठंडे पानी के, कोल्ड वाटर की। जब बंदा नहाने जाता है ना इस ठंड में, तो सबसे पहले दिमाग को यहाँ पर ऐसे पड़ता है यार मत जा यार, भाई बहुत ठंड है यार, बिल्कुल मत जा। लेकिन जब तुम उस चीज को, अपने दिमाग को भी मना कर देते हो कि नहीं भाई नहाना है तो नहाना ही है, भाई रूटीन फॉलो करना है तो करना ही है, भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ओबे करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें जब अर्जीज आएंगी, तुम कहोगे ना ब्रेन से नहीं भाई ये नहीं करना है गलत काम, तो ब्रेन सुनेगा तुम्हारी चीज, क्योंकि तुमने हार्ड चीजें पहले से करी हुई है, ठीक है। लाइक जब तुम्हें वर्कआउट करने का नहीं मन करता है और तुम कहते हो अपने ब्रेन से हाँ भाई नहीं करना है वर्कआउट, तो मतलब ब्रेन को फोर्स पड़ रहा है, मतलब ब्रेन तुम्हारे कब्जे में आ रहा है अभी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इस चीज से मैं इसलिए कोल्ड वाटर की बात बता रहा हूं। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तुम सुपरमैन बन जाओगे कोल्ड वाटर से नहा के। कुछ बंदे कह रहे हैं यार तुमने तो बहुत सुपरफिशियल चीजें बता दी यार, ऐसे कैसे?
भाई ह्यूमन लिमिट्स के अंदर ही है ये चीजें, ठीक है। जो पहले लोग थे, जब पानी गर्म करने के तुम्हारे पास ना हीटर था, ना रोड थी, ना इंडक्शन था, ना गैस थी, ठीक है। जब चूल्हा चला करता था तो चूल्हा बंदे लोग चलाया नहीं करते थे इतना ज्यादा, तो ठंडे पानी में, ताजे पानी में ही नहाते थे सुबह को, ठीक है। जो बंदे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तुम जाके देखना अखाड़े में जो बंदे होते हैं, मैंने देखा वो सुबह ही नहाते हैं ठंडे पानी में, ठीक है। सबसे पहले वो जाके अपना अखाड़े में अखाड़ा खोलते हैं, बढ़िया वर्कआउट मारते हैं, और सुबह को 8-7 बजे, कम से कम 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, और भाई कुएं के पानी से या नल के पानी से, जहाँ कुआं है वो कुएं के पानी से, जहाँ नल है वो नल के पानी से ताजा पानी निकाल के वही बाल्टी से डाल के वहीं फ्रेश होगा अपना, फिर जाते हैं नहा के, समझ रहे हो। तो इसमें अपनी ये धारणा बैठानी बंद करो, ठीक है, कि भाई ठंडे पानी से निमोनिया पड़ जाएगी, ठीक है। मैं इस सब चीज को नहीं मानता, आई समझ में। मेरे घर है, मेरे अंकल है, मेरे फादर है, और हमारे लाइक पास में भी हैं भाई, सभी ठंडे पानी से नहाते हैं, ठीक है। 50+ एज है उनकी। तुम कह रहे हो कि भाई 18-19-20 एज में तुम ठंडे पानी से नहाओगे तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगी। रात को तुम नहीं नहा सकते क्या? तुम्हारी बॉडी में इतनी आग नहीं बन रही क्या? तुम्हारी शरीर में इतनी ज्वाला नहीं है क्या कि तुम उस चीज को झेल पाओ? खुद से अपने आप से सवाल करके देखो ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, मैं बस तुम्हें उसके बेनिफिट गिना रहा हूँ, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर तुम्हें अपने माइंड को काबू करना है। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, मैं सिर्फ इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है। मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें निमोनिया पड़वा दूं मैं, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें नहीं नहाना मत नहाओ भाई, ठीक है। अपनी कुछ और चीज कर लो जिससे तुम डिसिप्लिन बन पाओ। देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया यही चीज है ठंड में। भाई बंदे को ठंडे पानी से बहुत डर लगता है भाई, सीधी सी बात है, सीधे नहाओ, पुलिया में जंप मारो, ठंडे पानी से नहाओ, बात खत्म। अब तुम्हारे शरीर में इतना दम नहीं बचा है कि तुम्हें ठंडे पानी भी झेल भी पाओ तुम, और तुम्हें निमोनिया हो जाएगी भाई। इतने कमजोर क्यों हो गए हो? अरे तुम गॉड के अंश हो भाई, तुम क्या समझ रहे हो अपने आपको? तुमने इतना गिरा दिया है अपने लेवल को, इतना नीचे गिरा दिया है तुम्हें, अब तुम्हें ठंडे पानी से भी डर लगने लगा है, बताओ हैं? सोचने की बात है मेरे भाई, अपने आप से सवाल करो, ठीक है। मैं किसी को नीचे दिखाना नहीं चाह रहा कि हाँ मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ, और मैं खुद अपने आप से, मतलब अपने आप से खुद शर्मिंदा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को अपने भाई की तरह सिर्फ इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि भाई जो जो चीज़ें हार्ड होती हैं उन चीज़ों को करो, जिस चीज़ों को आपका माइंड मना कर रहा है उन सब चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको डिसिप्लिन बनाएंगी, ठीक है। और मैं आपको लाइक जो बंदे लाइक शॉर्ट्स नहीं देखते, तो भाई मेरी थोड़ी इसमें एल्बो में चोट लग गई है, मतलब इंजरी हो गई इसमें, तो अभी खेत का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से मैं शाम का वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा जो मैंने चैलेंज में लिया था। अभी लगभग मुझे 50 दिन या 60 दिन, तो मैं उस चैलेंज को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोटीन इंटेक इतना हो नहीं पाता है ना, और काम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सुबह को 5 किलोमीटर रनिंग, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स हो गए, फिर मुझे खेत में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर मैं शाम को भी एक्सरसाइज करूँगा तो मसल ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है, और रिकवरी का मेरे पास समय नहीं रहता, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, बहुत सारे काम मुझको रहते हैं, तो मैं स्लीप भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ अपनी। तो वर्कआउट को मैं कट करना चाहता हूँ अपने शाम वाले, और जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, जब मैं फ्री हो जाऊँगा खेत के काम से, क्योंकि अभी कुछ दिन 50 डेज का काम हो रहा है, तो जब भी मैं अपना शाम का वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और भाई अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि तुमको ठंडे पानी से निमोनिया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा अपना गुनगुना कर लो, बहरहाल गर्म पानी से बचो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। बुरा मत मानना कोई भी किसी भी बात का, बस मैं आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए बस मोटिवेट करना चाहता हूँ, बस, ठीक है। मोटिवेट नहीं, आपको ऐसे कंसिस्टेंट बंदा बना दे जिससे आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मोटिवेशन आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, वो अपने को नहीं करना, अपन को कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। मोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन ये नहीं चाहिए अपने को ग्राफ, अपने को ये ग्राफ चाहिए बस, ठीक है। तो भाई अपनी नाम जप करो, ठीक है, गॉड्स प्रेयर करो, ठीक है, और अपना अच्छे से वर्कआउट करो, सुबह मॉर्निंग में अच्छे से उठो, अपनी स्लीप पे बहुत अच्छा ध्यान दो, क्योंकि स्लीप हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर रिकवरी नहीं होगे तो फिर मेहनत क्या करोगे, ठीक है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।